हेलो एवरीवन, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सौरमंडल और सौरमंडल में हम परंपरागत ग्रह के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लघु सौरमंडलीय ग्रह। लघु सौरमंडलीय ग्रह स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था और इसमें हम परंपरागत ग्रह के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लघु सौरमंडलीय ग्रह और बोर्नियो ग्रह के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं लघु सौरमंडलीय ग्रह। लघु सौरमंडलीय ग्रह में कौन से आते हैं? क्षुद्र ग्रह आते हैं और धूमकेतु आते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो मंगल व बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास मंगल ग्रह है, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। इसके बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेल्ट से दिखाई दे रही है आकाश पिंडों की, इसी को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आपसे इस प्रकार पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या होगा? मंगल व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। बात करते हैं जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर गर्त गड्ढा बन जाता है। पहले कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था तब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में पानी भरने से बाद में वो उसका नाम दे दिया गया झील। कौन सी झील का नाम दिया गया? लोनार झील। ठीक है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ओके, फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यहाँ तक हमारे पास क्षुद्र ग्रह की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है धूमकेतु। धूमकेतु की बात करते हैं तो गैस व दूर से जो छोटे छोटे पिंड बने होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु। धूमकेतु के हमारे पास क्या होती है? लंबी चमकदार पूंछ होती है। हेले नाम का धूमकेतु का परिक्रमण क्षेत्र वर्ष का होता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था और अगली बार अब कब देखा जाएगा? 2062 में देखा जाएगा। यहाँ तक हमारे पास बात होती है लघु सौरमंडलीय ग्रह की। दूसरा हम चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बोर्नियो ग्रह। बोर्नियो ग्रह की बात करते हैं तो पहला आता है प्लूटो, जिसको बोलते हैं यम ग्रह। 1930 में इसकी खोज की थी क्लाड टामो ने की थी। ठीक है। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे। 2006 में क्या हुआ कि प्लूटो को हटा दिया गया और बच गए कितने? अब 8। ठीक है। प्लूटो को हटा दिया गया और इसको बोर्नियो ग्रह में शामिल कर दिया गया। और कब शामिल कर दिया गया? 2006 में। दूसरा आता है हमारे पास सेरस। सेरस की बात करते हैं तो क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। जो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित एकमात्र बोना ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? सेरस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मंगल ग्रह है और बृहस्पति है। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। और क्षुद्र ग्रह पेटी में एकमात्र बोना ग्रह कौन सा है? सेरस। ठीक है। पहला हमारे पास था प्लूटो, दूसरा आता है सेरस। और प्लूटो को 2006 में बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया। ठीक है। पहले ये हमारे पास परंपरागत ग्रह में था, 2006 में फिर इसको बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया।